अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। क्लास 6 आज मंडे 24 मई है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश ए स्टार्ट किया हुआ था। इंग्लिश ए के अभी 3 जो लेसन्स हैं वो रहते हैं, द किंग एंड द टाइड। उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल डेज और फिर है ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, ये जो 3 लेसन्स हैं ये हम लोग एंड पे करेंगे। पहले हम लोग इंग्लिश बी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश बी का आज हम लोगों ने स्टोरी करनी है। अच्छा, ये सारा काम जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स का है, रोज़ की तरह आज भी आप लोगों ने इसको लिखना है और याद करना है। तो इंग्लिश बी की स्टोरी है ग्रीड इज कर्स। ठीक है, ग्रीड इज कर्स मतलब लालच बुरी बला है। इस स्टोरी में एक डॉग की लालच के बारे में बताया गया है कि किस तरह उसने लालच की और उसने उसका जो पीस ऑफ मीट था वो भी जो है वो नीचे गिर गया, या वो भी उसके खाने के काबिल नहीं रहा। Once upon a time, a dog was carrying a piece of meat in his mouth to eat it in a piece at home. ठीक है, इस पीस का मतलब होगा सुकून, कि एक जो डॉग था उसके माउथ में एक मीट का या गोश्त का टुकड़ा था और वो चाहता था कि घर जाके उसको सुकून से खाए। ऑन हिज वे ही हैड टू क्रॉस अ ब्रिज अक्रॉस द ब्रूक। ब्रूक मतलब नदी। ठीक है, नदी को पार करने के लिए उसे एक ब्रिज या एक पुल को क्रॉस करना था। ऐसी क्रॉस जब वो उस पुल को क्रॉस कर रहा था, ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड saw his ओन रिफ्लेक्शन, और उसने पानी में अपना अक्स देखा। ठीक है, थिंकिंग इट वॉज अनदर डॉग। ठीक है, तो अपना अक्स देख के उसको लगा कि पानी में भी एक और कुत्ता खड़ा हुआ है विद अ पीस ऑफ मीट, और उसके मुंह में भी गोश्त का एक टुकड़ा है। He made up his mind to have that also, but as he opened his mouth, तो उसने अपना माइंड बनाया। ठीक है, उसने सोचा कि ये जो नदी में कुत्ता खड़ा हुआ है उसके माउथ में जो पीस ऑफ मीट है वो भी मैंने लेना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला, द पीस ऑफ मीट फेल आउट, उसका अपना जो टुकड़ा था गोश्त का वो भी नीचे गिर गया। ड्रॉप्ड इन टू द वाटर एंड वॉज लॉस्ट, और वो भी गुम गया। ठीक है, मॉरल क्या है, इसका नतीजा क्या है, ग्रीड इज अ कर्स, कि लालच बुरी बला है। उसके बाद साइंस स्टूडेंट नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ वाइब्रेशंस इन द ईयर ड्रम इज इंटरप्रेटेड एज साउंड। ठीक है, कि जब हमें कोई चीज़ सुनाई देती है तो हमारे कान में यहाँ पे ईयर ड्रम होता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो हमें कोई साउंड सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? वाइब्रेशंस इन द ईयर ड्रम आर ट्रांसफर्ड एंड एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब है कि साउंड को बढ़ाना, बाय द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो ईयर ड्रम से जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड होता है, वो इन 3 बोन्स, ठीक है, यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, उनका नाम है हैमर, एनविल और स्टिरअप, उसमें पास करती हैं। अब इसको हैमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हैमर की शेप का होता है। ठीक है, इसी तरह से एनविल और स्टिरअप भी इसकी शेप की वजह से इसे बोला जाता है, इन बोन्स को। एंड स्टिरअप टू सेट अप द वाइब्रेशंस इन द लिक्विड इन द कॉकलिया। और फिर ये तीनों जो बोन्स हैं, ठीक है, ये इस राउंड से रीजन के साथ, इस कॉकलिया के साथ कनेक्टेड होती है। इसके अंदर लिक्विड होता है। जब ये सारा कुछ वाइब्रेट करता है तो वो लिक्विड भी वाइब्रेट करता है। ठीक है, फिर इस कॉकलिया की वॉल्स के साथ कुछ सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर उनसे मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ, फिर वो साउंड जो है वो हम उस साउंड को इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू कीप योर बैलेंस, कि आप एक बैलेंस में कैसे रहते हो। द सेमी सर्कुलर केनाल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं 3 यहाँ पे सेमी सर्कुलर केनाल्स 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस होती हैं। ठीक है, द केनाल्स लाइट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ जो है वो पोजिशन होती है। लिक्विड इन द कैनाल्स मूव व्हेन यू मूव। ठीक है, जब हम मूव करते हैं, जब हम चलते हैं, तो फिर इनके अंदर जो लिक्विड है वो भी मूव करता है। दिस मूविंग लिक्विड इज डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल्स विच ब्रिंग द मैसेज टू द ब्रेन। तो इनके अंदर भी नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। व्हेन वी गो ऑफ द बैलेंस, जब हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, ब्रेन टेल्स आवर मसल्स टू कीप अस अपराइट। तो ब्रेन हमारे मसल्स को बताता है कि हमें अब सीधा रहना है। ठीक है, उसके बाद है सोशल स्टडी। पीपल who use wood for the construction and fuel cut down the trees without much thought. How does this affect the forest? कि वो लोग जो कि दरख्तों को काटते हैं फ्यूल के लिए या फिर अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, लकड़ी का काम करवाने के लिए या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो इससे हमारे जंगलात को क्या असर पहुंच रहा है? ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अनइक्वल cutting down of the trees for the fuel and construction, the forests which were once natural vegetation of the Pakistan have shrunk in size. Vegetation होता है, ये word निकला है trees से।
ठीक है। तो वो वाले फॉरेस्ट जो कि पाकिस्तान के नेचुरल फॉरेस्ट थे वो अब कम होते जा रहे हैं साइज़ में, और सिर्फ 5.2% जो है वो ग्राउंड पे फॉरेस्ट रह गए हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, एंड डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन वो डेजर्ट से निकला है, मतलब कि जो जंगलात हैं वो सहरा में तब्दील होते जा रहे हैं। द सॉइल इज डैमेज्ड एंड वॉश्ड अवे बाय द रेन्स एंड फ्लड्स, ठीक है। तो वहाँ पे अगर बारिश होती है या फ्लड्स आते हैं तो जितनी भी सॉइल है वो वॉश्ड अवे या उस पानी के साथ बह जाती है। ट्रीज इफ प्लांटेड टू रिप्लेस द कट लॉस cut down to replace those cut down take many years to grow and mature, ठीक है। अगर उन जो ट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग नए ट्रीज़ लगाते हैं तो नए ट्रीज़ मेच्योर होने में और बड़ा होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर इंटरनेट, ठीक है। इसकी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 के कर लिए थे। आज आपने नेक्स्ट 3 पॉइंट्स करने हैं। फर्स्ट है चैट रूम्स, के इंटरनेट की वजह से चैट रूम्स बन जाते हैं। यूजिंग इंटरनेट यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में आप लोग चैटिंग कर सकते हैं। ईमेल्स, यू कैन सेंड द मैसेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द ईमेल ओवर द इंटरनेट। इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द अदर पर्सन, ठीक है। मैसेज और डॉक्यूमेंट दोनों सेंड करने के लिए आप लोग जो है वो ईमेल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंटरेक्टिव डिजिटल टेलीविज़न, इट अलोज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द ब्रॉडकास्टर। यू कैन डाउनलोड द सीरियल्स, प्रोग्राम्स एंड आल्सो द प्ले द गेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। कि आप लोग इसको यूज़ करते हुए कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इंटरनेट ब्रॉडकास्ट को। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इस लिंक में कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर से रिलेटेड, तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। आज का आप लोगों का रिटर्न काम कोई भी नहीं है। फिर है उर्दू, चचा के नाम हाथ घड़ी का तोहफा मिलने पर शुक्रिया, कि आप लोगों को आप लोगों के चचा ने आपको घड़ी का तोहफा भेजा है, ठीक है, एक रिस्ट वॉच भेजी है, और आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। तो आप उनको कैसे ख़त लिखेंगे? सबसे पहले आपने लिखना है इम्तिहान का कमरा, फिर आप लोगों ने आज की डेट लिखनी है, ठीक है। आज जिस तरह से डेट है 24 मई, आपने वो लिखनी है। फिर है प्यारे चचा जान अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे मेरे इम्तिहान की कामयाबी पर घड़ी का जो तोहफ़ा भेजा है वो मुझे मौसूल हो गया है। मौसूल हो गया है मतलब मिल गया है। मैं आपकी मोहब्बत भरे तोहफ़े पर शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मुझे हमेशा वक्त का एहसास दिलाता रहेगा। हकीकत में ये घड़ी इस कदर खूबसूरत है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। मुझे एक ऐसी घड़ी की ज़रूरत थी। इत्तेफाक से आपके तोहफ़े ने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी है। ये घड़ी मेरे लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, ठीक है। मुफीद मतलब फ़ायदा मंद। ये मुझे वक्त का पाबंद बनाएगी। मैं पाबंदी से पढ़ाई कर सकूँगी। मैं इसे बड़ी एहतियात से और मोहब्बत से रखूँगी, ठीक है। चची जान की खिदमत में मेरा सलाम, छोटे हमज़ा और मोमना को प्यार। वस्सलाम, आपकी बेटी अलिफ बेजी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।